ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते हैं, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं, जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती है। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। पर यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहित सहित बाढ़ है भगति तास्तिति क्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोध आदि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। ये स्थायी नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि छंतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन ही मार तनहारिक है वृंदावन में गाज, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ याटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आप सुन लिया सत्संग, बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही। यदि छंतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती, आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन, आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे, तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना, यह विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपकना, यह विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, यह सब विषयी पुरुष के लक्षण है। यह तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है,
तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है, तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम। तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, व्यर्थ में वीरपात करते हो, व्यर्थ में। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे, मजाक है अध्यात्म का मार्ग। होश में हो जाओ, ये मन के दुलार को बंद करो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की, तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे। भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे होगी जब तुम्हारी इस तरह से निंदनीय वृत्तियां हैं। इंद्रियों को दुलार कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, आचरण नीच और चाहते हो उच्च पदवी। सावधान हो जाओ। जो भगवत समर्पित कर दो वो यज्ञ हो जाएगा, उसका फल मिलेगा तुम्हें आनंद, भगवत प्राप्ति, महासुख। कर्म वही है, पर जब अहंकार से प्रेरित होकर अपने लिए करते हो सुसुख वांछा, तो उसमें अधर्म वृत्ति बढ़ जाती है। अधर्म वृत्ति निश्चित आपको भोगना पड़ेगा। यदि भगवान की शरण में हो जाओ, अबलो नशानी अबना नशई हो, वो कृपा करे तो सब क्षमा हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नहीं तो आपका जो कर्म प्रकाशित नहीं हुआ है और आपने पाप कर्म किया वो गुप्त है, वो नष्ट नहीं हुआ, वो भयंकर रूप रख के तैयार है, अपने समय पे तुम्हें नष्ट कर देगा। एक 45-50 वर्ष की अवस्था के थे, अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे द्वारा बहुत अधर्म हुए हैं, अब सब छोड़ो, अब सत् कार्यों में लगो। तो उनके सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण व्यवहार करता था, भोले भाले लोगों को असली स्वर्ण लेकर के केवल स्वर्ण का लेप करके अलंकार बेचता। अगर कोई जानता तो कुछ राज कर्मचारियों को अपने लेदे के अधीन किए हुए था और उसको कुछ नहीं होता। तो जो राज कर्मचारी उसके रहस्य को जानते थे वो रात में ड्यूटी देते थे। उन लोगों ने सोचा कि इतना धन इसने इकट्ठा किया है, अगर हम इसको मार देते हैं और इसका स्वर्ण ले लेते हैं तो कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा और हम बहुत धनी हो जाएंगे। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। स्वर्णकार अधर्म आचरण कर रहा था, तो उसके अधर्म आचरण में सम्मिलित होने वाले राज कर्मचारियों ने उसे मार दिया। उसका स्वर्ण ले लिया, धन ले लिया और उसे एक बॉक्स में बंद करके वो निकल ही रहे थे कि वो जो धर्म पे चलना ठाना था उन्होंने देख लिया, बाहर निकले, उनका ये क्या है। अब वो तो फंस गए, क्योंकि बॉक्स में उसकी लाश थी और सब बेग झोला में स्वर्णाभूषण धन था। उन्होंने तुरंत उसको कहा, आवाज मत दीजिएगा, देखो हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे, ये जो धन हमारे पास है इसको हम 3 हिस्से में बांट लेंगे और इसको हम नष्ट कर देते हैं, कोई जानेगा नहीं, हम राज कर्मचारी हैं, किसी तरह का फसाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये मैं अधर्म का कार्य नहीं कर सकता, मैं तो अब हल्ला मचाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और बताऊंगा कि तुमने इसकी हत्या की है और इसका धन अपहरण कर रहे थे। अब राज कर्मचारी, उन्होंने सोचा हमारी ड्यूटी भी जाएगी, धन भी जाएगा, सजा भी मिलेगी। दोनों ने इशारे में ही बात कर ली और हल्ला मचा के दौड़ पड़े, पकड़ो इससे, पकड़ो, जाने ना पाए। उसे पकड़ लिया, लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ, देखो ये धन अपहरण करके जा रहा था, इसकी हत्या कर दी। तो हम लोग गश्त लगा रहे थे तो हमें शंका हुई, आए तो देखा ये पकड़ा गया, जो धर्म से चल रहा था उसको पकड़ लिया। अब तो प्रमाण, राज कर्मचारी खुद गवाही देने के लिए तैयार, उसे बंद किया गया, मुकदमा हुआ। वो बार बार जज के सामने यही कहता था, जिसकी कसम खवाओ हम कसम खा लेते हैं, हमने बिल्कुल ये कार्य नहीं किया, ये लोग ये कार्य कर रहे थे, हमने इनको रोका तो इन्होंने मुझे साझेदारी के लिए, पर मैंने वो स्वीकार नहीं किया तो फिर इन्होंने ऐसा किया। पर उसकी कौन बात माने, राज कर्मचारी गवाही। मुकदमा लंबा खिंचा, उसे जेल में रखा गया। हर बार आके वो यही प्रार्थना करता, कई वर्ष तक चलता रहता मुकदमा, जेल का उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता। वो विचार करता कि मैं अगर हिस्सा ले लेता तो बच जाता, लेकिन धर्म से चल रहा था तो देखो मुझे कष्ट भोगना पड़ा। मुझे लगता है भगवान के दरबार में न्याय नहीं है, धर्म रक्षा नहीं करता, ऐसा लगता है।
एक दिन आया और रो करके यही बात कही जज के सामने कि मुझे लगता है भगवान नहीं है, क्योंकि मैं बार बार सत्य को साक्षी करके कहता हूं कि मैंने ये कर्म नहीं किया और मुझे दंड दिया जा रहा है, मुझे क्लेश दिया जा रहा है धर्म से चलने के कारण। अगर मैं सम्मिलित हो जाता तो मुझे तीसरा हिस्सा मिलता और बिल्कुल बात शांत होती। ये क्या धर्म है, कहां भगवान है? जज ने इस पर गौर किया। कई वर्ष वो जेल भोगता रहा, मुकदमा चलता रहा। तब जज ने गौर किया कि बार बार ये कहता है, इसकी जांच की जाए। तो हत्याकांड होते ही रहते हैं। एक शव आया वहां, जज ने मंगवाया था, जो पोस्टमार्टम के लिए जाता है, मंगवाया और कहा देखो इसका कोई नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए अपने ही लोगों को जाना है। तो 2 कर्मचारी जो थे सरकारी, जो स्वर्ण चोरी में सम्मिलित थे, उनको और उसको कहा कि बस तुम थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे रहना, हम और लोगों को लेकर के आते हैं। और एक आदमी को छुपा के बैठा लिया और राज कर्मचारी नदी के किनारे शव को लेकर बैठे। उसको देखा, जिसको बहुत कष्ट दिया जा रहा था, सारा आरोप उसके ऊपर था, जो धर्म से चल रहा था। उसे कहा माना नहीं ना, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिल जाता, बात वहीं खत्म हो जाती है। देखा, फंसा दिया, अब तेरे को आजीवन कारावास मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। मेरी बात नहीं मानी, कह रहा था हल्ला मचाऊंगा, ऐसा वैसा, अब भोग। तो जज के द्वारा जो एकांत में बैठाला हुआ आदमी था, उसने पूरी बात सुनी। इसीलिए नाटक रचा गया था। तीनों को बुलाया और कहा तुम निर्दोष हो उस धर्मात्मा से। स्वयं इनकी आवाज से हमने सुना, ये कह रहे थे जो तुम बात कह रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, हम निर्णय ठीक कर दिया, लेकिन अब कई वर्षों से मैं दंड भोग रहा था, ये कौन सा न्याय है? किस अपराध के कारण? मैं तो धर्म से चल रहा था, इसमें किंचन मात्र मेरा कोई अपराध नहीं था। फिर कई वर्ष से मैं सजा क्यों भोग रहा था? बार बार प्रताड़ना, नाना प्रकार के कष्ट क्यों भोगा मैं? जज ने कहा तुम हृदय को साक्षी करके बताओ, क्या कोई ऐसा अपराध किया है जिसका प्रकाश ना हुआ हो और तुम्हें दंड ना मिला हो? हम अब उसका कोई दंड थोड़ी तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति आरोप है उसका निराकरण हो जाएगा। उसने कहा हाँ, यौवन अवस्था में मैंने किसी स्त्री को ऐसा ऐसा, और वो विरोध करने पर भी उसे मार दिया और आज तक बात कोई प्रकाशित नहीं हुई। तो बोले फिर भगवान को क्यों दोष देते हो? वो कर्म तुम्हारा दंड अगर मिल जाता तो नष्ट हो जाता, वो कर्म सुरक्षित है। उसी कर्म ने तुम्हें यहां अधर्म ना होने पर भी फंसाया और देखो तुम्हें भोगना पड़ा। तो निश्चित समझो, यदि आप अधर्म के द्वारा कोई भी सुख साधन करेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म के द्वारा आप धन आदि छीनना चाहेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म कर दिया है और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो कर्म सुरक्षित है। ऐसी जगह फंसाएगा जहां 100% आपने कोई अपराध नहीं किया पर आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि न्याय में अन्याय हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। देखो मैंने बिल्कुल कसम खा के कहता हूं पाप नहीं किया, पर ये पाप का जो आरोप लगा वो पूर्व पाप आकर के तुम्हें दंडित कर रहा है। अब इस कर्म विधान को ये बहिर्मुख लोग क्या जानते हैं? तभी कहते हैं अरे कहां भगवान, कैसे भगवान? आज तुम धर्म से चल रहे हो, लेकिन कल तुमने जो कर्म किया तो तुम शरणागत होकर भजन के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया ना, तो वो सुरक्षित है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए श्री भगवान आदेश कर रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनहा तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगहा समाचर। मुक्त हो जाओगे, न काम तुम्हें अधीन कर पाएगा, न पाप अधीन कर पाएगा, परमानंद में डूब जाओगे। केवल प्रभु के लिए कर्म करो। ये अगरबत्ती, धूपबत्ती, आरती, पूजा, प्रभु को अपना नहीं माना तो ये थोड़ा शुभ कर्म बन गया, बस ये तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। जो तुमने अधर्माचरण के अगरबत्ती धूपबत्ती से खत्म होने वाले नहीं हैं, उनके लिए तुम्हें नाम जप करना पड़ेगा, नाम कीर्तन करना पड़ेगा। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। भगवन नाम, अगर भगवन नाम का आप निरंतर जप करने लगे तो आप स्वयं तर जाएंगे और लोगों को तार देंगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात सतरति सतरति सालोकान तारयति। जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए भावना करो,
उस कर्म को भगवान को समर्पित करो, तो तुमसे पापाचरण नहीं होगा। जो पापाचरण हो गए हैं, 10 मिनट केवल बैठ करके अपने घर में ही ताली बजा के, मंजीरा लेकर के, इसे नाटक मत समझो, आडंबर मत समझो। नहीं, जो आडंबर और नाटक किए हैं ना, वो जब अपना नाटक फैलाएंगे तो तुम उस नाटक से निकल नहीं पाओगे। माया का नाटक है। भगवान नाम कीर्तन, ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हृदय में बैठे, दिखावे की क्या जरूरत है। अगर इतना बोध हो चुका है भगवान हृदय में बैठे, तब तो आप सिद्ध हो गए। केवल वाणी से बोल रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो, तो है ना सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में बैठा है, पर दुर्दशा रोक रहा है क्या वो? क्यों? क्योंकि तुम केवल बातों से कहते हो तो सबके हृदय में बैठा है। ऐसा अनुभव किया? अगर ऐसा अनुभव किया तो व्यभिचार किसके साथ करते हो, चोरी किसकी करते हो, हिंसा की, कपट किससे, द्वेष किससे? बस केवल बातों से बात नहीं बनती। ये कर्म बातों से नष्ट नहीं होता, इसके लिए अनुष्ठान करना होगा नाम का। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो हो, जैसे भी हो, तुम्हारा मंगल होगा। अहोबत स्वपचतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो नीच आचरण करने वाला, अभक्ष पदार्थ खाने वाला भी यदि भगवान नाम उच्चारण करता है तो परम पावन हो जाता। अहो, आश्चर्य की बात, बड़े बड़े प्रायश्चित जिसे पावन नहीं कर